हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू माय चैनल क्विकर मैथ्स। आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो है क्लास 7 का मैथ्स। सभी को मैथ्स बहुत डिफिकल्ट लगता है, लेकिन मैं अपने इस चैनल के थ्रू आपको हर टॉपिक को बहुत इजी वे में समझाने की कोशिश करूंगी। अब तक होता क्या है, क्लास 5th तक तो बच्चों को मैथ्स बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जैसे जैसे वो 6th 7th 8th में आते चले जाते हैं, उनका मैथमेटिक्स से इंटरेस्ट कम होता चला जाता है। पर मैं चाहती हूँ कि वो इंटरेस्ट आपका हमेशा बना रहे और आप मैथ्स को मन से पढ़ें। तो इसलिए मैंने अपने चैनल के थ्रू ये कोशिश की है कि आपको टॉपिक्स बहुत इजीली समझ आए। सबसे पहले क्लास 7 का टॉपिक जो है वो है इंटीजर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंटीजर्स। अब तक आप नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार मैं रिवाइज करा देती हूं। नेचुरल नंबर्स आपके स्टार्ट होते हैं 1 2 3 एंड सो ऑन। व्हाई दीज नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स? बिकॉज दीज नंबर्स आर यूज टू काउंट द थिंग्स प्रेजेंट इन नेचर। नेचर में जो चीजें प्रेजेंट हैं उन्हें काउंट करने के लिए नंबर्स यूज होते हैं, इसलिए इन्हें हम नेचुरल नंबर्स या काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं। ये नंबर्स आपके 1 से स्टार्ट होते हैं और इंफिनिटी तक जाते हैं। इसके बाद आपका न्यू नंबर्स आए, वो आए आपके होल नंबर्स। होल नंबर्स में आपका एक न्यू नंबर इंक्लूड हुआ, दैट वाज 0। 0 1 2 3 जो नंबर्स हैं वो हैं होल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स में 0 इंक्लूडेड नहीं है, होल नंबर्स में आपका 0 इंक्लूडेड है। अब क्लास 7th में आप थोड़े से बड़े हो गए और आपके लिए एक न्यू सेट ऑफ नंबर्स आए, इंटीजर्स। इंटीजर्स में आपका 0 1 2 3 होल नंबर्स तो थे, अब आपके नेगेटिव नंबर्स भी इंक्लूड हो गए, तो एक नया सेट बना इंटीजर्स, जिसमें आपके होल नंबर 0 1 2 3 भी थे, उसके बाद आपके नेगेटिव इंटीजर्स भी इंक्लूड हो गए। आपका राइट हैंड साइड में पॉजिटिव नंबर्स हैं और लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव नंबर्स हैं। इन्हें आप नंबर लाइन में अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो ये नंबर लाइन दोनों साइड एक्सटेंड करती है और यहां पर आपका पॉजिटिव नंबर्स हैं 1 2 3 एंड लेफ्ट हैंड साइड में आपके नंबर्स हैं -1 -2 -3 एंड सो ऑन। यहां तक मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा। ये आपके राइट हैंड साइड में पॉजिटिव नंबर्स हैं। दिस इज योर राइट हैंड साइड एंड positive numbers are on the right hand side and on the left hand side you have negative numbers. These are positive and these are negative. Now, when you are moving from left to right, numbers are increasing. Increasing order. Increasing order. Numbers आपके increasing order में change हो रहे हैं। When you are moving from left to right, left hand side, right hand side, जब आप लेफ्ट से राइट में जा रहे हैं, आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर या असेंडिंग ऑर्डर हो रहा है। तो आप क्या कह सकते हैं? 4 is greater than 3। राइट में जो नंबर है वो बड़ा है, 4 बड़ा है 3 से। इसी तरह 1 बड़ा है 0 से, 1 is greater than 0। सिमिलरली अब आप आ जाइए नेगेटिव नंबर्स पे। -2 आपका राइट हैंड साइड में है, -2 इज ग्रेटर देन -3 एंड -1 इज ग्रेटर देन -2। तो मैंने क्या कहा, जैसे जैसे आप लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ मूव करेंगे, आपके नंबर्स इंक्रीज करते चले जाएंगे, और जैसे जैसे आप राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मूव करेंगे, आपके नंबर्स डिक्रीज होते चले जाएंगे। असेंडिंग ऑर्डर में आप समझ चुके हैं, जब आप लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ मूव करते हैं तो नंबर्स आपके इंक्रीज हो रहे हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर में जब आप राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मूव करेंगे तो आपके नंबर्स डिक्रीज होंगे। मींस लेफ्ट हैंड साइड में 4 है और राइट हैंड साइड में 5 है, 4 इज लेस देन 5। इसी तरह आपका 0 इज लेस देन 1।
अब नेगेटिव में आ जाइए, -2 इज लेस देन -1, -4 इज लेस देन -3। बहुत ध्यान से देखिए इन चीजों को। पॉजिटिव नंबर्स में क्या हो रहा है, जो बड़े नंबर हैं वो बड़े हैं और जो छोटे नंबर हैं वो छोटे हैं। 0 इज लेस देन 1, 4 इज लेस देन 5। बट नेगेटिव नंबर्स में क्या हो रहा है, ये ध्यान से देखिए। नेगेटिव नंबर्स में -2 इज लेस देन -1। 2 जो नंबर है वो तो बड़ा है, लेकिन जैसे ही नेगेटिव साइन लगाया तो -2 इज लेस देन -1 हो गया। अब आप इसे समझ सकते हैं, 2 इज ग्रेटर देन 1 है, लेकिन जैसे ही आपने इसको नेगेटिव दिया तो आपका क्या हो गया, -2 इज लेस देन -1। नेगेटिव में जैसे ही नंबर पहुंचता है तो वो छोटा हो जाता है पॉजिटिव नंबर से। तो नेगेटिव नंबर्स आर लेसर देन पॉजिटिव नंबर्स। व्हेन यू आर मूविंग फ्रॉम राइट हैंड साइड, जब आप राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मूव करते हैं, आपके नंबर्स डिक्रीज होते चले जाते हैं। ये हुआ आपका ऑर्डरिंग ऑफ नंबर्स, ये आपका आ गया ऑर्डरिंग ऑफ नंबर्स। इसके बाद आपके लिए एक न्यू कॉन्सेप्ट है जो कि है एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू में आपको क्या करना है, आपके पास कोई भी नंबर अगर ये दो बार के बीच में रख दें तो उसको कहते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ दैट नंबर। अगर मैंने इस एब्सोल्यूट के अंदर एक पॉजिटिव नंबर रखा तो वो उसका आंसर पॉजिटिव ही निकल के आएगा, लेकिन अगर मैंने उसके अंदर कोई नेगेटिव नंबर रखा तो उसका आंसर भी पॉजिटिव नंबर आएगा। और अगर आपने 0 रखा तो दैट विल बी 0 ओनली। तो ये जो दो लाइन है, ये जो दो बार हैं, इसको कहते हैं एब्सोल्यूट ऑफ अ नंबर। इस एब्सोल्यूट से जब बाहर आता है आपका नंबर तो वो पॉजिटिव नंबर हो जाता है, अंदर चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। इसके बाद अब आप बहुत ध्यान से 2-3 पॉइंट्स हैं जिन्हें आप ध्यान रखेंगे। सबसे पहला पॉइंट, पॉजिटिव इंटीजर्स आर ग्रेटर देन द नेगेटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स बड़े होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स आपके छोटे होते हैं। एवरी पॉजिटिव इंटीजर टू द राइट ऑफ 0, 0 के राइट हैंड साइड में आपके पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। दिस इज योर 0 एंड पॉजिटिव इंटीजर्स आर लाइंग ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ this number line and negative integers are lying on the left hand side. तो ये याद रहेगा, पॉजिटिव नंबर्स आर ऑन द राइट हैंड साइड एंड नेगेटिव नंबर्स आर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। 0 इज ग्रेटर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर। जितने भी नेगेटिव इंटीजर्स हैं उन सब नंबर्स से आपका 0 सबसे बड़ा होगा। 0 इज ग्रेटर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर and 0 is less than every positive integer. If you want I can write these points, otherwise आप समझ लीजिए, लिखा तो हर किताब में हर चीज लिखी हुई है। अब मैंने आपको समझाया, जो 0 है, 0 हर नेगेटिव नंबर से बड़ा है और 0 हर पॉजिटिव नंबर से छोटा है। Every positive integer is greater than every negative integer. पॉजिटिव नंबर सारे नेगेटिव नंबर से बड़े होते हैं। ये आपका हो गया ऑर्डरिंग ऑफ इंटीजर्स एंड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर। इसके बाद आपका न्यू टॉपिक जो आता है वो आता है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। चलिए स्टार्ट करते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। When two integers having the same sign, either positive or negative, are added, we add their absolute values and assign a common sign to their sum. क्या मतलब हुआ? अगर हम दो इंटीजर्स ऐसे ऐड कर रहे हैं, आपका टॉपिक क्या है? एडिशन और एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। अब मैंने कहा अगर आप दो इंटीजर्स ऐड कर रहे हैं, इफ यू आर एडिंग टू इंटीजर्स,
हैविंग द सेम साइन। दो इंटीजर्स आपने ऐड करे हैं, एक -2 और एक -3. यू आर एडिंग these two integers and these two integers are of the same sign. Here also I am taking the same example with negative numbers and with positive numbers. मैं दो numbers को add कर रही हूँ. ये जो sign है this is add. I am adding -2 and -3. यहाँ पर दोनों का साइन माइनस है, यहाँ दोनों का साइन प्लस है. प्लस में आपको लिखने की जरूरत नहीं होती. अब पहला पॉइंट क्या कह रहा है, अगर आप दो नंबर्स ऐसे ऐड करें जिनके साइन सेम है तो आपको क्या करना है, उनके एब्सोल्यूट वैल्यूज को ऐड करना है. मीन्स 2 + 3 आपको ऐड करना है, दैट इज यू विल गेट 5 और जो साइन है वो साइन आपको लगा देना है. तो आंसर आया -5. और यहां पर क्या है, 2 + 3 एब्सोल्यूट हो गया दोनों का और ऐड करके दोनों का साइन प्लस था तो आपको यहाँ पर प्लस लगाना है. प्लस लगाने की आपको जरूरत नहीं है. सेम साइन है तो आपको दोनों नंबर्स को ऐड करना है, चाहे दोनों नंबर माइनस के हो चाहे दोनों नंबर प्लस के हो, और आपको दोनों नंबर्स को ऐड करना है. और साइन किसका आएगा, जो उन दोनों के साइन है वो आप साइन लगा दीजिए. दिस इज रूल 1 हाउ टू ऐड नंबर्स विथ सेम साइन. सेकेंड रूल कहता है, while adding integers with different signs, we first find the difference of their absolute value and assign it the sign of the integer having greater absolute value. अगर आपके पास दो नंबर्स हैं जिनके साइंस डिफरेंट हैं और आपको उन दोनों को ऐड करना है, मैंने यहाँ लिया 3 को -7 से ऐड करना है या -3 को 7 से ऐड करना है या 7 को -3 से ऐड करना है या -7 को 3 से ऐड करना है. मैंने सारे केसेस ले लिए. 3 को -7 दोनों के साइंस डिफरेंट है, -3 को 7 से और 7 को -3 से, -7 को 3 से. अब आप क्या करेंगे, मैंने कहा दोनों इंटीजर्स जिनको अब आपने ऐड करना है उनके साइंस डिफरेंट हैं. आप दोनों नंबर्स के एब्सोल्यूट ले लीजिए और उनका डिफरेंस कर दीजिए. मैंने क्या कहा, दोनों के एब्सोल्यूट 3 का एब्सोल्यूट 3 और -7 का एब्सोल्यूट 7 और उन दोनों को मैंने क्या कहा, माइनस कर दीजिए. तो आंसर आया आपका 4 और साइन किसका लगाना है आपको, जो बड़ा वाला नंबर था. Assign it the sign of the integer having greater absolute value. Greater absolute value 7 की थी, उसका साइन आप लगा दीजिए, आपका आंसर आ गया. अब सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, -3 का एब्सोल्यूट 3 आया और 7 का एब्सोल्यूट 7 आया और दोनों को मैंने क्या कहा है, उन दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए. डिफरेंस आया आपका 4 और जो ग्रेटर नंबर है उसका जो एब्सोल्यूट है, जो नंबर यहाँ 7 नंबर बड़ा है उसका साइन क्या था, पॉजिटिव, तो आंसर आया आपका प्लस का 4. यहाँ पर फिर 7 और 3 दोनों का डिफरेंस निकाल दीजिए और आपका आंसर आ गया 4. यहाँ पर आपका आया 7 और -3 और साइन आया आपका -4. बहुत ध्यान से देखिए, आपको एडिशन में क्या करना है, अगर दोनों सेम साइन के हैं यू हैव टू ऐड और जो साइन दोनों के हैं वो आप लगा दीजिए. यहाँ पर दोनों को आप सबट्रैक्ट कर दीजिए और साइन किसका आएगा, जो नंबर बड़ा है, बड़ा मीन्स जिसकी एब्सोल्यूट वैल्यू बड़ी है, उसका साइन आप लगा दीजिए. ठीक, फर्स्ट और सेकेंड पॉइंट आपको समझ आ गया. अब आइए, while subtracting two integers we change the integer to be subtracted into its corresponding negative integer and then simply अब तक आपने देखा एडिशन ऑफ इंटीजर्स. अब आइए सब्ट्रैक्शन. सब्ट्रैक्शन में भी आपको कुछ नहीं करना, आपको ऐड ही करना है. आपके अगर नंबर्स हैं +7 को आपको सब्ट्रैक्ट करना है +3 से, तो आपको करना क्या है, while subtracting two integers we change the integer to be subtracted into corresponding negative integer. इस नंबर को आपको सब्ट्रैक्ट करना है तो आप इस नंबर का क्या करेंगे, इसका नेगेटिव नंबर कर देंगे. तो +7 तो एज इट इज आपको सब्ट्रैक्ट करना है. तो क्या कहा मैंने, while subtracting two integers we change the integer to be subtracted into its corresponding negative.
+3 का कोरस्पॉन्डिंग नेगेटिव क्या आ गया, -3, और आप इन्हें ऐड कर देंगे. While subtracting two integers, we change the integer to be subtracted into its corresponding negative integer and then simply add the two integers. Now, रूल 2 जो आपने पहले समझा था, दो नंबर्स जिनके डिफरेंट साइंस हैं उन्हें आपको ऐड करना है. अभी मैंने समझाया था दो नंबर्स जिनके साइंस डिफरेंट हैं उन्हें आपको ऐड करना है. तो मैंने क्या कहा था, उनके एब्सोल्यूट वैल्यूज ले लीजिए. 7 और 3 का एब्सोल्यूट लेके उनका डिफरेंस कर दीजिए. आपने डिफरेंस कर दिया, आपका आ गया 4. अब आपको साइन किसका लगाना है, जिसका एब्सोल्यूट वैल्यू ग्रेटर है. तो +7 और -3 में किसका एब्सोल्यूट वैल्यू ग्रेटर है, 7 का ग्रेटर है, तो उसका साइन आप यहाँ पर लगा देंगे. तो प्लस लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग मैंने यहाँ पर +4 लगा दिया. अब आपको एक और एग्जाम्पल लेती हूँ. +3 को आपको सब्ट्रैक्ट करना है +7 से. मैंने क्या कहा, +3 एज इट इज, ये सब्ट्रैक्शन को आई एम कन्वर्टिंग इनटू एडिशन, और मैंने यहाँ कर दिया इसका +7 का मैंने कर दिया -7. अब मेरा क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन बन गया कि दो नंबर्स जो डिफरेंट साइंस के हैं उन्हें हमें ऐड करना है. तो आप क्या करेंगे, उनका एब्सोल्यूट ले लीजिए और उन्हें सब्ट्रैक्ट कर दीजिए. एब्सोल्यूट लेके सब्ट्रैक्ट कर दिया. किसका एब्सोल्यूट बड़ा है, 7 का एब्सोल्यूट बड़ा है कि 3 का एब्सोल्यूट बड़ा है, यहां पर देखना है. 7 का एब्सोल्यूट बड़ा है या 3 का एब्सोल्यूट बड़ा है. 7 का एब्सोल्यूट बड़ा है तो इसका साइन लगा दीजिए -7. समझ आया. सब्ट्रैक्शन में आपको कुछ नहीं करना. अगर आपके पास 5 माइनस का है और आपको सब्ट्रैक्ट करना है +2 से, तो आप क्या करेंगे, -5 एज इट इज, और ये प्लस को प्लस माइनस, यहाँ पर आपका माइनस आ गया और ये हो गया -2. अब दोनों सेम साइन के हैं, आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे. आपने ऐड कर दिया, साइन किसका लगाएंगे, जो बड़ा है. इस तरह मैं समझा रही हूं. अब आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा. अगर आपके पास +3 को आपको ये -3 कर लेते हैं और यहाँ कर लेते हैं -8, इन दोनों नंबर्स को आपको सब्ट्रैक्ट करना है. यहाँ करिए -3, ये दोनों साइन माइनस माइनस मिलके बन गया आपके प्लस, ये हो गया 8. अब आपको दोनों साइन अगर आपके डिफरेंट हैं तो आपको सब्ट्रैक्ट करना है. सब्ट्रैक्ट किया, आपका आंसर आया 5, और साइन किसका लगेगा, जो बड़ा है, तो ये आ गया +5. अगर सेम साइन है, अगर दो नंबर्स के सेम साइन है एंड यू आर एडिंग, तो आप ऐड करेंगे और साइन किसका लगेगा, सेम ही साइन है तो सेम जो नंबर है उसी का आप साइन लगा देंगे. और करना क्या है, what you have to do, you have to add. If two numbers are having same sign, then what you have to do, you have to add and you have to put the sign of those numbers. Getting? ये टिप है. This is your first tip. आपको करना क्या है, अगर आप दो नंबर्स जिनके सेम साइन है उनको ऐड करिए और उनका साइन लगा दीजिए. अगर आपके डिफरेंट साइंस हैं, एक प्लस का है और एक माइनस का है, तो यू डू सब्ट्रैक्शन. आप सब्ट्रैक्ट करिए और साइन आपका आप किसका लगाएंगे, ग्रेटर नंबर का. ग्रेटर नंबर, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर यू विल पुट. दिस इज टिप नंबर 2. जितना पढ़ाया उसका जो सार निकल के आया, जो उसकी समरी निकल के आई, वो निकल के आई. ये अगर दो नंबर्स जिनके सेम साइन है उन्हें ऐड करना है तो आपको ऐड ही करना है. दोनों सेम साइन है, यू हैव टू ऐड. चाहे दोनों सेम साइन प्लस के हों, चाहे दोनों सेम साइन माइनस के हों, आपको क्या करना है, यू हैव टू ऐड और साइन लगा देना है उन्हीं नंबर्स का. और अगर दोनों डिफरेंट साइंस के हों तो आपको क्या करना है, यू हैव टू डू सब्ट्रैक्शन और साइन आपका वही ग्रेटर नंबर का आएगा. दोनों एडिशन और सब्ट्रैक्शन मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ गया होगा. अब ऐसे ही इजी वे में टॉपिक समझने के लिए मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें.